तुमको क्या लगता है कि अगर मौका मिले तुमको तो मेडल वगैरह तुम जीत सकते हो, उतना मतलब मेहनत अपने आप को झोंक दोगे लगाकर? एकदम पूरा झोंक देंगे एकदम। एकदम गोल्ड मेडल? गोल्ड मेडल पक्का माने हम गोल्ड मेडल की अगर मौका मिला तो? एकदम पक्का। भी हालत था हमारा सब, बहुत हमारे पास भी कर्जा उर्जा थे, और मैं तो एक नाना के घर पे रहता था और वहीं पे रोजी रोटी वो लोग कर्जा इधर उधर से काट के लेकर चलाते थे हमारा खर्चा की तरह। बहुत मजबूरी आई तब जाके इतना खतरनाक स्टंट कर रहे थे, बहुत मजबूरी आई थी। और मजबूरियाँ इतना आई थी कि अब हम ही समझ सकते हैं और हमारा दिल समझ सकता है क्या क्या हमारे ऊपर मजबूरी आई थी। हमारे बगल में वही राहुल पासवान खड़े हैं जिनको आपने 2 से 3 दिन पहले हमारे फेसबुक पेज पर देखा, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा, और जब इनको दिखाने के बाद आज हम फिर इनके पास आए तब मन में हमारे सवाल यही था कि राहुल पासवान वायरल तो हो गए, लेकिन वायरल होने के बाद राहुल पासवान को रास्ता क्या दिखता है, राहुल को क्या दिखता है कि आगे क्या करना है और क्या कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी कि परिवार की स्थिति क्या है इसके बारे में बातचीत किया जाए। क्या है कि हम लोग जिस समाज से आते हैं वो समाज बड़ा भावुक है, वो समाज मुंह से तो कह देता है कि इस लड़के के पास टैलेंट है, इसको आगे बढ़ाना है, लेकिन वाकई में जब आगे बढ़ाने की बारी आती है तब वो लड़का कितने आगे बढ़ पाता है, सबसे बड़ा प्रश्न वहीं पर खड़ा होता है। और हमारे बगल में राहुल पासवान है, उत्तर प्रदेश के लाल, कुशीनगर के लाल, आपने इनको देखा होगा। और एक बात हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड में कई सारे ऐसे बड़े सुपरस्टार हैं जो यही फ्लिप, यही बैक फ्लिप दिखा दिखाकर सुपरस्टार बन गए, लेकिन राहुल पासवान नाम का कोई लड़का सुपरस्टार शायद इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल पासवान के पास वो अप्रोच नहीं है, राहुल पासवान के पिता मजदूर हैं, वो कोई सुपरस्टार नहीं है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आएंगे राहुल पासवान के मुद्दे पर और इनसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल, तुमसे हम बातचीत तो कर चुके हैं, सबसे पहला सवाल का जवाब तुम ये दो कि वायरल तुम हो गए, अब तुम्हारा अपना सोच कहाँ तक जा रहा है कि आगे क्या करोगे? अब आगे अब देखा जाए, पब्लिक तो सपोर्ट को वायरल कर रहा है, लेकिन अच्छे राह पे ले जाएगा तब ना अच्छा और बोलने जाएगा। अच्छा, एक और बात है कि सोशल मीडिया पर अब कुछ भी डालिए, जाति के लोग वहाँ पर आकर लगते हैं कमेंट करने की हमारे जात का लड़का है, शेर है, ये वो है, लेकिन जब बारी आता है कि अब सही में आगे बढ़ा दीजिए तब ना जात का नेता पूछता है, ना उस जात का कोई पैसा वाला आदमी पूछता है। और यही पूछने हम राहुल के पास आए कि कोई आया, कोई सही में कांटेक्ट किया तुमको कि तुमको ले चलेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाएंगे? कुछ भी अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अपने नाना के बारे में 1-2 लाइन कभी कभी बोलते हो कि नाना तुमको सबसे पहले सिखाए, जरा उनके बारे में बताओ, कैसे वो सिखाए, उन्होंने कैसे कहा कि तुम ये सब करो? शुरू में बहुत मजबूरियाँ आई थी, तो भी मतलब छोटे थे तो इधर उधर वो भी सिखाते थे कि आगे मतलब कुछ करो या ये बनो खेल में, तो इधर उधर हम भी मारते मारते मतलब इसमें, फिर उसके बाद हम अपना ध्यान इसी में लगा दिए थे। नाना सिखाए तुमको? जी। वो क्या कहते थे कि तुम ये करो आगे बढ़ोगे? हाँ, बोल रहे थे करो आगे चलो, करो ये सब, अपना काम करो, खेल उल करो अच्छे, तो प्रेस्टी करना स्टार्ट कर दिए। और धूल देखिए, आंधी यहाँ पर बहुत है और टैलेंट में भी आंधी है लड़के के। अब एक और बात यार कि दादी को हम देखें, तुम्हारी मम्मी को देखें, सब लोगों को देखें, कभी लगता नहीं है सपना आँख में कि इन लोगों के लिए कुछ ऐसा करें, हम भी कुछ ऐसा हासिल करें कि ज़िंदगी बदल दें इन लोगों का? वही तो सोचने के लिए कर रहे हैं, तब होगा तब ना अच्छा रहेगा। कभी सोचते हो, देखते हो कि दुनिया में तब सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सोच कर क्या लगता है, कैसे लगता है? वही लगता है कि हम भी मेहनत करें, खास हम भी जैसे बॉलीवुड में ऐसे बहुत प्रकार है कि मतलब वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे राह पे हैं, वैसे ही हम भी हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। कई लोग कह रहे हैं कि तुम मेडल जीत सकते हो, उसके बारे में कुछ पता था तुमको इससे पहले कि ये भी कुछ हो सकता है? ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अपना मेहनत करते आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मतलब बीच में मान लो कि हम सुने कि बहुत दिक्कत आया तो तुम इसलिए वीडियो बनाने लगे कि थोड़ा पैसा आएगा तो स्थिति सुधर जाए? बहुत मजबूरियाँ आई तब जाके इतना खतरनाक स्टंट कर रहे थे, बहुत मजबूरियाँ आई थी, और मजबूरियाँ इतना आई थी कि अब हम ही समझ सकते हैं और हमारा दिल समझ सकता है क्या क्या हमारे ऊपर मजबूरियाँ आई थी। हम चाहेंगे कि उससे कुछ चीज़ जो तुम शेयर कर सकते हो, बताओ ना एक आध चीज़ कि क्या आया, दादी माँ का चेहरा देखकर कैसा लगा उस वक्त पर, घर परिवार का स्थिति, पिता का चेहरा, जब दिन भर काम करते वो शाम को आते होंगे तो वो चेहरा देखकर हर बेटा का सपना होता है कि हम अपने पिता को दुनिया का सबसे सुखी पिता बनाए, कैसा लगा उस वक्त पर? बहुत कठिन है, मतलब बहुत बुरी हालत था हमारे सब, बहुत हमारे पास भी कर्जा उर्जा थे, और मैं तो एक नाना के घर पे रहता था और वहीं पे रोजी रोटी वो लोग कर्जा इधर उधर से काट के लेकर चलाते थे हमारा खर्चा की तरह। तो ये भी हम कुछ दिन से रील्स बनाते लगे और अपना मेहनत मतलब यहाँ पे करते रहते, रील वगैरह का काम
बहुत मजबूरी आई थी हमारे ऊपर, बहुत कष्ट आए थे, वो सब कह नहीं सकते, बहुत मजबूरियाँ हो, क्या बताएं अब। जो कहा जाता है ना कि वो तमाम चीज़ें याद आती हैं तो शायद कभी आंख में आंसू आ जाए, कभी आप कह सकते हैं कि उन पुरानी चीज़ों को याद करके, पुराने वक्त को याद करके शायद कभी आंख में आंसू आ जाए। भावुक कर देने वाला वो पल रहता होगा कि उतनी कठिनाइयों के बाद आज तुम यहाँ पर हो। हाँ बहुत। लेकिन अच्छी बात ये है कि मतलब अब तुमको लग रहा है कोई रास्ता दिख रहा है सामने कि हाँ भविष्य उज्जवल हो सकता है। अब देखा जाए, मेहनत तो कर ही रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे आए, मीडिया लोग बहुत बोले हैं मतलब अब, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स क्या बोले हैं लोग, क्या कौन आकर बोला है? बहुत आके मतलब यही बोल रहे थे कि बस छत पर से मारो और वीडियो बनाते थे और लेके चले जाते थे, बस यही सही। अच्छा, कोई ऐसा आया जो कहा हो कि कोई बढ़िया एकेडमी वगैरह जो प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाता हो, तुमको हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, तुमको हम वहाँ से हो सकता है कि उन लोगों को बुलाकर दिखवाएंगे कि तुमको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, तुम आगे बढ़ पाओ? अभी तक कोई नहीं कहा है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मान लो कि तुम अब आगे तुम कहे कि हम पैसा के लिए मजबूरी में शुरू किए, अब मान लो कि कोई ऐसा नहीं आता है जो तुमको अप्रोच करे, तो तुम क्या करोगे? बनाते रहोगे वीडियो कि उससे पैसा आता रहे? वीडियो तो मेहनत तो करते हैं, वही ना करेंगे, जब नहीं कोई से मिलेगा तो ये अपना रील बनाएंगे और देखा जाएगा, वही सब करेंगे मेहनत। अच्छा, एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है कि अगर मौका मिले तुमको तो मेडल वगैरह तुम जीत सकते हो, उतना मतलब मेहनत अपने आप को झोंक दोगे लगाकर? एकदम पूरा झोंक देंगे, एकदम एकदम। गोल्ड मेडल? गोल्ड मेडल पक्का माने हम गोल्ड मेडल की अगर मौका मिला तो? एकदम पक्का। चलिए, तो यही हौसला है गांव के किसी लड़के का, कुशीनगर के किसी लड़के का हौसला, जो एकदम पिछड़ा सुदूर इलाका जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश का, उस इलाके से है, लेकिन फिर भी हौसला है कि वो कहता है कि ना, मौका मिला तो ओलंपिक से भी हम गोल्ड मेडल लाएंगे, ओलंपिक से भी हम गोल्ड मेडल लाकर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और राहुल के वीडियो पर तमाम प्रकार के कमेंट आए। हम बस इतना चाहते हैं कि जो लोग सक्षम लोग हैं, जो आगे बढ़ा सकते हैं वाकई में राहुल को, अब ज़रूरत है कि वायरल होने पर राहुल वायरल हो गया, अब ज़रूरत है कि वो उस जगह पर पहुँचे जहाँ से इसकी ज़िंदगी सुधर पाए, जहाँ से इसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। बाकी राहुल की कहानी को आज हम सुनने आए थे, कोई स्टंट वगैरह कराने नहीं आए थे। स्टंट वगैरह का वीडियो बीच बीच में हम चला रहे हैं केवल इसलिए कि आपको उस लड़के का चेहरा याद रहे। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।